हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक और बार हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल हो सकता है क्योंकि इसमें हम बहुत सारी आपको नॉलेज देंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये वाला जो आर्टिकल है इसे हम पढ़ने वाले हैं। इसे मैंने खुद लिखा है। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। मिस्टर लैम्ब ऑलवेज कीप हीज गेट ओपन। तो इसे हम सही से पढ़ते हैं। मिस्टर लैम्ब, जब भी एम और आर और यहाँ पे ऐसे बना हो तो इसका मतलब मिस्टर होता है। आपको पता होना चाहिए। मिस्टर लैम्ब, एल को ल पढ़ा जा रहा है और ए को क्या पढ़ा जा रहा है, ए, इसे लैम्ब। तो मैं आपको बिल्कुल बारीकी से सिखाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आए। ऑलवेज, तो ऑलवेज में क्या है कि ए और एल, इसे तो ऑल ऑल पढ़ा जा रहा है, लेकिन वेज वेज में जो ए और वाई है इसे सिर्फ ए पढ़ा जा रहा है, सिर्फ ए। जैसे कि आपने डे में भी देखा होगा। तो डे में डी की ड पढ़ते हैं और फिर ए और वाई को ए पढ़ते हैं सिर्फ, तो डे बन जाता है। तो इसीलिए इसमें ऑल वेज, वेज में ऐसे इसलिए पढ़ा जा रहा है। और एस को तो स पढ़ा जाता है, ये आपको पता ही होगा। कीप, कीप्स, तो कीप्स है, इसमें जो डबल ई है इसे ई पढ़ा जा रहा है, ये आपको 12 खड़ी वाली वीडियोज में पता होगा। हीज गेट ओपन, तो इसका मतलब क्या है कि मिस्टर लैम जो है वो हमेशा अपने जो दरवाज़ा है उसे ओपन यानी खुला रखता है। बिकॉज, बिकॉज, इसमें जो ई है इसे ई पढ़ा जा रहा है इसलिए बी, फिर कॉज, कॉ, इसमें जो ए और यू है उसे पढ़ रहे हैं हम ओ, ओ पढ़ रहे हैं, तो इसलिए बी को, और फिर एस और ई इसे हम ज पढ़ रहे हैं, बिकॉज ज पढ़ रहे हैं। आपको पता होगा, कई बार मैंने बताया है कि एस और ई जहाँ पर भी एक साथ रहते हैं तो उससे ज और स ऐसे पढ़ा जाता है। ही डजेंट माइंड, डजेंट, तो ये एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि टेंस में यूज़ होते हैं। तो आप इन्हें याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो डज माइंड। स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स, ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसे हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। स ट रेन, रेन, इसमें जो ए है इसे आप क्या पढ़ रहे हो, ए। एस और टी से आप सट पढ़ोगे, सट, ट्रेन, फिर रेन, तो क्या बना, स्ट्रेन, फिर जर, जी ई आर, जर, जर हो गया, फिर एस को तो स पढ़ते ही हैं तो क्या बना, स्ट्रेन जर, स्ट्रेंजर, ऐसे हमने इसे पढ़ लिया। एंटरिंग हीज हाउस, एंटरिंग, तो एंटरिंग देखने में बड़ा लग रहा है पर ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ई और एन, इसे एन पढ़ा जाता है हमेशा, एन, एन, फिर टर, टर, जैसे आपने यहाँ पे जर पढ़ा वैसे ही इसे टर पढ़ रहे हैं। और फिर इंग, आई एन जी से हमेशा इंग पढ़ते हैं तो क्या बना, एन, ई और एन, इसे पढ़ते हैं एन, टर, फिर इंग, तो ये तीनों मिला के क्या बना, एंटरिंग हीज हाउस। इसमें जो ओ और यू है हाउस में उसे क्या पढ़ रहे हैं हम, इसे हम पढ़ रहे हैं आउ, आउ पढ़ा जा रहा है इसे, इसीलिए तो हाउस, हाउस। और इसमें जो एस और ई इसे आप क्या पढ़ रहे हो, इसे सिर्फ स पढ़ रहे हो इसलिए हाउस। तो बिकॉज में आप इसे ज पढ़ रहे हो, इसमें स पढ़ रहे हो क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज और स पढ़ा जाता है। ही इज़ अन एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, ई और एक्स जहाँ पर भी दिखे आप सिर्फ एक्स को पढ़ोगे, ई को साइलेंट रखोगे, साइलेंट, तो हमेशा एक्स। ट्रीम, ट्रीम, इसमें जो ई है इसे ई पढ़ा जा रहा है क्योंकि एम के बाद एक और बार ई है इसलिए, तो एक्सट्रीम, फिर ली, एल और वाई, वाई
लास्ट में है इसलिए इसे ई पढ़ा जा रहा है। कई बार ई कई बार आई पढ़ा जाता है इसे। तो एक्सट्रीमली सोशल पर्सन एंड इज़ एवर रेडी। रेडी में आप देखोगे कि जो ई और ए है इसे आप पढ़ रहे हो रे पढ़ रहे हो। इसे ज़्यादातर ई पढ़ा जाता है लेकिन इसमें ए पढ़ा जा रहा है, तो बहुत कम होता है लेकिन पढ़ा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो इसमें आप इसे ए पढ़ रहे हो इसलिए रे डी, फिर लास्ट में आई है उसे आप ई पढ़ रहे हो तो रेडी। टू वेलकम, वेल और फिर कम, इसे आप तोड़ के पढ़ सकते हो। एनी वन में भी जो आई है उसे आप क्या पढ़ रहे हो, ई पढ़ रहे हो, क्योंकि जब भी आई जो मतलब वाई लास्ट में होता है या बीच में होता है तो उसे ई या फिर आई पढ़ा जाता है। और जब भी शुरू में होता है, जैसे शुरू में यहाँ पे हो गया वाई, तो उसको आप हमेशा य पढ़ोगे, य, जैसे येलो में हो गया, यू में हो गया, तो ऐसे आप पढ़ सकते हो। हु, तो हु में देखिए ज़्यादातर होता है कि डब्लू एच जब भी आता है इसमें एच साइलेंट रहता है, डब्लू की आवाज़ आती है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि एच की आवाज़ आती है और डब्लू साइलेंट रहता है, जैसे कि हु में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, और जिसमें इसमें जो ओ है उसकी ऊ की आवाज़ आ रही है, इसलिए हु एंटर्स। तो एंटरिंग से मैंने आपको समझा ही दिया है कि इसे आप कैसे पढ़ते हो। हीज़ गार्डन, गार फिर डन, जैसे इसमें ए को आप आ पढ़ रहे हो इसीलिए गार, तो जी और ए गा हो गया, फिर र को र, गार डन, डी ई एन डन, टन डन कन, ऐसे आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद है मिस्टर लैम्प इज़ लैमी लैम्प, मिस्टर लैम्प इज़ लैमी लैम्प। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकती हो कि ई और वाई, इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, इसे हम पढ़ रहे हैं ई, लैम्ब, जैसे यहाँ पे लैमी। तो इसे आपने देखा होगा जैसे मॉन्की में, डोंकी में, इसमें ई और वाई जहाँ पर भी होता है इसे आप ई पढ़ोगे, सिर्फ ई। तो मॉन्की डोंकी में आपने देखा होगा। लैम्प एंड मदर्स वर आफ्रेड, आफ्रेड यानी मतलब डरना होता है, तो इसमें जो ए है इसे आप आ पढ़ रहे हो आ, फिर एफ को फ आफ, आर को र, और ए और आई को ए पढ़ रहे हो आ फ रे, और फिर डी को ड, तो आफ्रेड। तो ऐसे हमने पढ़ना सीखा। तो अब हम इस पूरे आर्टिकल को जल्दी जल्दी बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं। तो 3-3 वर्ड करके हम पढ़ेंगे जिससे हमें आसानी होगी और फ्लुएंसी बैठेगी। जैसे कि मिस्टर लैम्प ऑलवेज कीप हीज गेट ओपन बिकॉज ही डज नॉट माइंड स्ट्रेंजर एंटरिंग हीज हाउस। ही इज़ an extremely social person and is ever ready to welcome anyone who enters his garden। तो ऐसे हमने पढ़ लिया। तो ऐसे आप भी पढ़ सकते हो। आपको पहले तोड़ तोड़ के पढ़ना होगा, फिर धीरे धीरे जैसे एक एक वर्ड करके आप पढ़ोगे, फिर उसके बाद आप दो दो वर्ड करके पढ़ोगे, फिर 3-3 वर्ड करके पढ़ोगे। तो ऐसे करके आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाओगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आप हमारे मिशन का पार्ट बन सको, जिसमें हम आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना भी सिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।